नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन विशेषज्ञ। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी शुगर जांच करवाई है? अगर करवाई है तो रिपोर्ट में आपने कई तरह के नंबर देखे होंगे। कहीं लिखा होता है फास्टिंग शुगर, कहीं पीपी शुगर, कहीं HbA1c, और कई बार मरीज मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर मैडम मेरी शुगर 110 है, क्या मुझे डायबिटीज हो गई है? डॉक्टर मैडम HbA1c 6.2 आया है, इसका क्या मतलब है? मेरी शुगर 180 आई है, क्या ये बहुत ज्यादा है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि खून में शुगर की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए, कब हम कहते हैं कि किसी को प्री डायबिटीज है, कब कहते हैं कि किसी को डायबिटीज है, और अगर किसी को पहले से डायबिटीज है तो उसकी शुगर कितनी होनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम उन्हीं बीमारियों की बात करते हैं जो लगभग हर घर में देखने को मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग शुगर की। फास्टिंग शुगर का मतलब है खाली पेट की शुगर। इस टेस्ट के लिए आपको कम से कम 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, सिर्फ पानी पी सकते हैं। आमतौर पर यह टेस्ट सुबह किया जाता है। अगर आपकी फास्टिंग शुगर 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है तो इसे सामान्य माना जाता है। अगर फास्टिंग शुगर 100 से 125 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर आपको चेतावनी दे रहा है, अभी डायबिटीज नहीं हुई है, लेकिन भविष्य में होने का खतरा बढ़ गया है। और अगर फास्टिंग शुगर 126 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक है तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकता है। दोस्तों, प्री डायबिटीज वाला चरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय सही खान-पान, वजन कम करना और नियमित व्यायाम करके कई लोग डायबिटीज होने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं पीपी शुगर की। पीपी का मतलब है खाना खाने के बाद की शुगर। यह टेस्ट खाना शुरू करने के लगभग 2 घंटे बाद किया जाता है। अगर 2 घंटे बाद आपकी शुगर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो यह सामान्य माना जाता है। अगर शुगर 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है तो यह प्री डायबिटीज की श्रेणी में आती है। और अगर शुगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक है तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकती है। अब एक और टेस्ट है जिसे हम रैंडम शुगर कहते हैं। इसमें न तो खाली पेट होने की जरूरत होती है और न ही खाना खाने के बाद किसी निश्चित समय का इंतजार करना पड़ता है। दिन में किसी भी समय शुगर मापी जा सकती है। अगर रैंडम शुगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक हो और साथ में कुछ लक्षण भी हों, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, वजन कम होना, बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना, तो डॉक्टर डायबिटीज की संभावना मान सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट पर, HbA1c। ये टेस्ट बाकी सभी टेस्टों से थोड़ा अलग है। फास्टिंग और पीपी शुगर हमें उस दिन की शुगर बताते हैं, लेकिन HbA1c हमें बताता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में आपकी औसत शुगर कैसी रही, यानी आपका शुगर कंट्रोल वास्तव में कैसा चल रहा है। अगर HbA1c 5.7% से कम है तो यह सामान्य माना जाता है। अगर HbA1c 5.7% से 6.4% के बीच है तो ये प्री डायबिटीज कहलाता है। और अगर HbA1c 6.5% या उससे अधिक है तो ये डायबिटीज की श्रेणी में आता है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है उनमें अधिकतर मरीजों के लिए HbA1c 7% से कम रखने का लक्ष्य रखा जाता है। अब बात करते हैं OGTT टेस्ट की। OGTT का पूरा नाम है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में मरीज को खाली पेट 75 ग्राम ग्लूकोज घोलकर पिलाया जाता है। फिर 2 घंटे बाद शुगर जांची जाती है। अगर 2 घंटे बाद शुगर 140 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम है तो यह सामान्य मानी जाती है। अगर शुगर 140 से 199 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है। और अगर शुगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक है तो यह डायबिटीज का संकेत हो सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, डॉक्टर आखिर डायबिटीज का पता कैसे लगाते हैं? क्या सिर्फ एक बार शुगर बढ़ जाने से डायबिटीज हो जाती है? जवाब है नहीं।
अगर मरीज में डायबिटीज के स्पष्ट लक्षण नहीं है तो आमतौर पर डॉक्टर एक से अधिक टेस्टों की मदद से पुष्टि करते हैं। लेकिन अगर मरीज में बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, वजन कम होना जैसे लक्षण हो और रैंडम शुगर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या उससे अधिक हो तो डॉक्टर उसी आधार पर भी डायबिटीज का डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें पहले से डायबिटीज है। ज्यादातर मरीजों में खाली पेट या खाने से पहले शुगर 80 से 130 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच रखने की कोशिश की जाती है। खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद शुगर 180 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम रखने का लक्ष्य रहता है और HbA1c 7% से कम रखने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि शुगर की सामान्य मात्रा क्या होती है, प्री डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज का पता कैसे लगाया जाता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए लक्ष्य क्या होने चाहिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और डॉक्टर मैडम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूँ डॉक्टर श्रेयसी चटर्जी। फिर मिलूंगी एक नई और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जानकारी के साथ। धन्यवाद।